जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज मेरा मार्केट में स्टॉप लॉस आया है। आज यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बेरिस सेटअप पे ट्रेड लिया था उसने परफॉर्मेंस ना करके प्राइस एक्शन में हमारा जो सेटअप था वो इनवैलिडेट हो गया। चलिए मैं आप सबसे पहले आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे 30 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा है मेरा, और जिसमें मैं सिर्फ निफ्टी में लाइव मार्केट में जो सेटअप बनेगा उसी पे ट्रेड लूँगा और मैक्सिमम दिन में 2 ट्रेड करेंगे। मेरी 990 का लॉस है। यहाँ पे देखिए मेरी ऑर्डर बुक लगी 1:02 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और 2:12 पे यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हमारा सेटअप फेल हुआ है। हमारी डायरेक्शन खराब नहीं थी, बस क्या हुआ कि आज मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में परफॉर्मेंस ना देके एसएल हमारा ट्रिगर कर दिया। चलिए चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चलने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि यार आप मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और हाई हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अक्सर पता होगा कि मैंने यहाँ पर अपनी एक 21 ई में स्ट्रैटेजी विद कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि जो निफ्टी का प्राइस एक्शन हो या किसी भी स्टॉक का प्राइस एक्शन हो, वो कभी भी अपने मूविंग एवरेज से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहता है। मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है जो हमारा ऊंचाई पर और हमारे अर्थ के बीच में है। जैसे मतलब कि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज़ हमारी अर्थ के ऊपर नहीं रह सकती, उसको नीचे ही गिरना है। तो उसी तरह जब भी प्राइस एक्शन अपनी मूविंग एवरेज के डिस्टेंस पर जाता है तो वो हमेशा करेक्शन के लिए मूविंग एवरेज के पास ही आता है और फिर वहाँ से वो ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश करता है या ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, कल हमने एक जो हमारी कल की लर्निंग थी वो लर्निंग आज मैंने अप्लाई करी है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, आपको बताया था कि मेरे से कल 2 मिस्टेक हुई थी, फोमो मिस्टेक हुई थी और दूसरा स्टॉप लॉस ना लेना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन ने कल बाजार ने जबरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दी और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया। 24,378 पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा। देखिए इंपॉर्टेंट 24,378 पे रेजिस्टेंस फेस करना नहीं था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि ये आप देखेंगे गैप, ये ब्लू लाइन को अगर आप पे चेक करेंगे तो हमारा क्या है, 21 ई में है। प्राइस एक्शन को अपने 21 ई में से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहना था, इसने 21 ई में के पास ही आना था। तो प्राइस एक्शन क्या करा, 21 ई में के पास यहाँ पर आया और 24,290 पे यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करी। राइट, यहाँ पे देखेंगे 24,290 पे ये यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया और 24,332 पे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, फिर 24,390 पे यहाँ पे हैमर बनाया। राइट, तो मेरा यहाँ पे आपको एक्चुअली में बताऊँ, जब प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मेरा यहाँ पे व्यू था कि मैं अगर प्राइस एक्शन 24,332 के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कल के ट्रेंड के हिसाब से जाना चाह रहा था। सब्जेक्ट टू 24,290 पे यहाँ पे बाजार 24,290 को नीचे ब्रेक ना करें। और जब इसने 24,290 को ब्रेक करा ना, तब भी मैं आपको बताऊं मेरे यहाँ पे व्यू था कि प्राइस एक्शन यहाँ पे हैमर बना के यहाँ पे लोगों का एसएल ट्रिगर करके प्राइस एक्शन अपने ओरिजिनल ट्रेंड को रेज्यूम करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने डे चार्ट पे अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। वो मैं आपको डे चार्ट पे समझाऊंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक का प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा तो या मेरी चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा 290 पे डबल टॉप बना के, सॉरी 24,332 पे डबल टॉप बनाया, 290 पे सपोर्ट लिया। जैसे इसने यहाँ ब्रेक करा ना दोस्तों, यहाँ ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, फिर यहाँ पर मैं सेटअप का वेट करने लगा। वो सेटअप हमारा कहाँ बना, मैं चार्ट को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। देखिए 24,290 पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और 24,332 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ये फर्स्ट अटैम्प्ट आया, दूसरा अटैम्प्ट आया। यहाँ जब इसने ब्रेक करा 24,266 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जैसे इसने 266 पे लो बना के जब ऊपर की तरफ आने लगा ना दोस्तों, यहाँ तक मैं बुलिश था। यहाँ भी मेरा व्यू था कि प्राइस एक्शन ऊपर ही निकलेगा, 332 तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे कॉल अटैम्प्ट करूँगा, या 290 के ऊपर बुलिश सेटअप बनाता तो मैं कॉल अटैम्प्ट करूँगा। 266 लो बनाने का जैसे ऊपर की तरफ आया, इसने क्या करा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट फेस करा, रीटेस्ट करा है। मतलब अभी पहले 290 पहले रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम कर रहा था। अब इसी ने क्या करा, रेजिस्टेंस का काम करा, 266 पे सपोर्ट लेके 290 पे यहाँ पे क्या करा, रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई। राइट, यहाँ इंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद 266 पे क्या करने लगा। अब 266 को अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ। तो बाजार ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अपना एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस ट्रायंगल पैटर्न को मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। राइट, अभी ट्रायंगल पैटर्न को मैंने कैसे ट्रेड किया, देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और 266 पे इसने एक सपोर्ट बनाया। प्राइस एक्शन यहाँ पर 1 घंटे तक यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप करने लगा। राइट, जैसे इसने 266 को नीचे ब्रेक करा ना दोस्तों, ये 266 को जैसे नीचे ब्रेक करा, यहाँ पे मैं पुट अटेम्प्ट करी और मेरा एसएल था 286 और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था 24,224 का। मैं उस पहले टारगेट को भी मार्क कर देता हूँ
और फिर आपको मैं बताता हूँ मेरा टारगेट था 224 का। इसको थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि जब मैं डे चार्ट आपको समझाऊँ तो आपको समझ में आए। 266 और ये मैं इस लेवल को 266 यहाँ पे। अभी मैं आपको डे चार्ट पे समझाऊंगा कि 266 क्यों इंपॉर्टेंट था और 24,224 का मेरा टारगेट था 224 क्यों था। तो बाजार ने यहाँ पे क्या करा, जैसे यहाँ पे निफ्टी ने अपने 5 मिनट पे लाइव मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किया। इनिशियल एसएल था मेरा 286 का, राइट, और टारगेट था 1:2 224 एक्जैक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो देखिए मैंने एग्जिट कहाँ मारा, मैंने एग्जिट मारा दोस्तों यहाँ पर आपका 210 पे। अब 210 का हाई चेक करेंगे वो है 269, मैंने एग्जिट मारा 277 के आसपास, 286 पे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा मैं आपको उसका भी रीज़न दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा वो क्या है। देखिए जब 266 के नीचे इसने ब्रेक किया ना तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमारा बेरिश था और मार्केट को इस प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे जाना था, राइट। 266 को ब्रेक करने के बाद निफ्टी करता क्या है कि पिछले 1 घंटे से 266 के नीचे ही ये क्या करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा, राइट। अब जब कंसोलिडेट करने लगा ना दोस्तों, कंसोलिडेट करके अगर वो नीचे ब्रेक करता 224 जाता, नीचे ना ब्रेक करके जब इसने ऊपर ब्रेक करा ना तो मेरा जो बेरिश सेटअप था वो इनवैलिडेट हो गया। देखिए यहाँ पे एसएल नहीं आया, वर्ड है स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस का इनवैलिडेट होना, मतलब प्राइस एक्शन का इनवैलिडेट होना। जो प्राइस एक्शन में यहाँ पे बेरिश मान के चल रहा था 266 को ब्रेक करके ट्रायंगल पैटर्न को जब इसने ब्रेक करा और यहाँ से मैं कंटिन्यूएशन में चाह रहा था कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आए, वो 266 को ब्रेक करने के बाद जब प्राइस एक्शन नीचे टाइम बिता के ऊपर की तरफ ब्रेक करा ना इसने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे और उन्हें यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ बायर इसको खींच के ले गए। तो यहाँ पर मैंने फिर 286 का वेट ना करके 276 पे ही, सॉरी 276 पे इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड को एग्जिट मारा। कारण क्या था कि प्राइस एक्शन को अगर नीचे रहना था तो 266 के नीचे ही रहना था। निफ्टी को अगर नीचे की तरफ प्रेशर फेस करना था तो उसको 24,266 के नीचे ही रहना था, जिस पे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन लिया। बट इसने नीचे ना ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो यहाँ पर एक सिग्नल आया कि अब बायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हो सकता है कि काफ़ी देर ऊपर तक आ जाए, 290 तक ऊपर आ जाए। और इतना बड़ा मूव हम नहीं हैंडल कर सकते, क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे में आ रहे हैं, रिस्क वॉर्ड के हिसाब से हमारा ट्रेड चल रहा है। तो इसने करा क्या, जैसे इसने इसको इनवैलिडेट किया ऊपर क्या करा, 276 पे मैं निकला, 286 का एसएल इसने यहाँ ट्रिगर करा और जिनके 290 पे भी एसएल थे उनको भी ट्रिगर कर दिया। तो आज हमारा कंप्लीटली यहाँ पे एसएल ट्रिगर हुआ। अगर आप यहाँ मेरी कल का वीडियो का कल का आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो मेरे से कल क्या गलती हुई थी, कल मैंने 200 पे एंट्री बाय करी थी, यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे देखिए जैसी प्राइस एक्शन ऊपर नीचे करने लगा मैं आउट ऑफ फेयर निकल गया। अगर मैं यही पोजीशन इसी प्राइस एक्शन को 290 जब तक 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो मैं अगर ट्रेड को होल्ड करता तो मैं कम से कम यहाँ पर आपकी एटलीस्ट 256 तक या 260 तक की रैली कैच करता। बट उसी लर्निंग को मैंने आज यहाँ पे अप्लाई किया। भाई देखिए अगर मैं सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा प्राइस एक्शन उस प्राइस जिस प्राइस पे मैंने पुट बाय करी है या कॉल बाय करी है तो हर हाल में उसको उस प्राइस के नीचे ही रहना चाहिए अगर हम सही प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, या उसको स्ट्रक्चरल प्राइस एक्शन को उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 266 के नीचे ट्रेड कर रहा था तो उसको हर हाल में 266 के नीचे ही रहना था। अब इसने करा का 266 को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहीं कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ पे क्या करा, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, ये यहाँ पे प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो बस इसी यहीं पे फिर मैंने अपनी पोजीशन को लॉक कर दिया। और चलिए हम डे चार्ट पे एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 224 और 266 क्यों इंपॉर्टेंट था। इसी ट्रेड को मैं यहाँ पे डे चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मेरा डे चार्ट लगा हुआ है। आप इस डे चार्ट को अगर यहाँ पे जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला कैंडल का लो 12 अगस्त का लो हमारा क्या है, 12 अगस्त का लो है 24,265। यहाँ पे क्या बना है, हैमर बना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट, और यहाँ पे इसी जोन के पास रेजिस्टेंस ये देखेंगे कैंडल विक बना रहा है। तो ये भी अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो हमारे लिए 12 अगस्त का लो इंपॉर्टेंट था, 24,266 हमारा इंपॉर्टेंट था। और 24,266 को ब्रेक करके मार्केट ने कहाँ पे ट्रेड करा, 17 अगस्त का लो कितना है, 24,227। याद रखना। अब मैं इसी को 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा ये 15 मिनट का चार्ट मैं खोल देता हूँ, आपको दिखेगा 24। देखिए अब प्राइस एक्शन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 266 का लेवल हमारा ये है और 224 का लेवल हमारा ये है। मार्केट को अगर यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ से तनतनाता जो ऊपर की तरफ आएगा तो ये हमारे लिए जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स आप देखेंगे, ये वाला प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या कर रहा था, 230 और 266 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ने देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहाँ ब्रेक करा, तो ये का जो गैप बॉक्स है, इस गैप बॉक्स के अंदर इसको ट्रेड करना था। क्यों? क्योंकि मार्केट जो हमारी थी, बाजार जो था 21 अगस्त को इसी जोन
के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, राइट। तो यही सोचते हुए मैंने सोचा कि प्राइस और देखिए 224 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा अगर आप इस जोन को देखेंगे 24 अगस्त का हाई, 24 अगस्त का हाई देखेंगे 224 के पास ही आके इसने 230 और 224 के पास आके इसने क्या करा, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर 24,200 इसी जोन के पास आके बाजार ट्रेड करने लगा, 24,207। अब 24,207 200 तो एग्रेसिव हो गया, तो कंजर्वेटिवली हमने इसी जोन को सोचते 224 का हमने यहाँ पे टारगेट लेने की कोशिश करी। तो चलिए एक बार इसको हम डे चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमारे डे चार्ट का व्यू क्या है। देखिए डे चार्ट को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डे चार्ट पे हमारा चल क्या रहा है। जैसे कि आप वेल अवेयर हैं यहाँ पे चार्ट को, अगर यहाँ पे डे चार्ट के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। अब देखेंगे प्राइस एक्शन ने यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, और एक भी दिन प्राइस एक्शन ने अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करा, राइट। प्रीवियस डे हाई को ब्रेक ना करके मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, प्राइस एक्शन यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया। जब रिट्रेसमेंट दिया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्राइस एक्शन, बाजार को ट्रेंड चेंज करने के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा 24,400 ये वाला जोन। मैं आपको बताता हूँ ये वाला कौन सा हाई है, ये आपका 4 अगस्त का लो, 4 अगस्त का लो है हमारा 24,428, तो उसको राउंड फिगर में ले सकते हैं 24,450। मार्केट को ऊपर ट्रेड करने के लिए 24,450 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हमें बाय साइड पे अच्छा मोमेंटम हायर लेवल पे नहीं देखने को मिल सकता। जिस दिन प्राइस एक्शन 24,450 इस जोन के ऊपर ट्रेड करेगा तब हमें बाजार यहाँ पे क्या करेगा, 24,600, 24,660, 24,700 और 800 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा 24,450 का जोन आए। उसी तरह नीचे की तरफ हमारी ये जो रेंज हो गई हमारी कौन सी, 25 अगस्त के लो। जब तक मार्केट 24,100 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक हमें बाजार 24,000 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाई लेवल पे थोड़ा सा बाय साइड की ट्रेड को इग्नोर करना जब तक वो 24,450 को ब्रेक नहीं करता, और लो साइड पर जब भी बाजार सपोर्ट एरिया के पास आएगा 24,100 के पास आएगा तब आता है, तो हमें वहाँ पर शॉर्ट साइड को इतना एग्रेसिवली बिल्ड नहीं करना। हमें यहाँ पे स्मॉल रेंज के अंदर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो हमें स्मॉल प्रॉफिट को ही टारगेट रखना है या स्मॉल टारगेट को ही हिट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो और निफ्टी का प्राइस एक्शन को अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो मेरी 30 दिन की ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।